हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम कर्क राशि की। कर्क जो राशि है, ये राशि चक्र की एक चौथी राशि है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों से ये बनी हुई है। और जो ये राशि है, ये यदि कालपुरुष की कुंडली देखें तो यहाँ से चौथे स्थान की राशि बनती है, क्योंकि कालपुरुष की जो कुंडली है वो मेष राशि से और मीन राशि को बताती है। पहला हाउस, फर्स्ट हाउस में मेष राशि, एरीज साइन और पाइसेस तक यहाँ से इस तरह से ये कालपुरुष की कुंडली दिखाती है। अभी जो कर्क राशि है, इसमें जो ये फोर्थ हाउस है, ये कालपुरुष की कुंडली से फोर्थ हाउस कर्क राशि का बताता है। ये फोर्थ हाउस हमारा सुख स्थान होता है और केंद्रीय स्थान होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरह से ये जो फोर्थ हाउस है, ये हमारा सुख स्थान, लग्जरियस, हम किस तरह से अच्छा घर, माहौल हमारा अच्छा है, उसको बताता है ये फोर्थ हाउस। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कर्क राशि का फोर्थ हाउस से संबंध तो है ही, साथ साथ में यदि हम कर्क लग्न से देखें कि यदि जब जन्म हुआ था उस समय जो नक्षत्र के अनुसार पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा यदि नक्षत्र था तो आपका कर्क लग्न आ जाता है, कर्क राशि आ जाती है। और यदि लग्न भी वही है, लग्न भी यदि आपका कर्क ही है, तो इस समय की जो ग्रह स्थिति है वो इस तरह से है। ठीक आपके जो लग्न में इस समय मून और मार्स की स्थिति, सेकंड हाउस में केतु और 7 जून से यहाँ पर चले जाएंगे मार्स भी। उसके बाद राहु आपके अष्टम स्थान में है और उसके बाद जो भाग्य स्थान है, नवम स्थान है, वहाँ पर शनि और दसम स्थान में सूर्य, शुक्र है। और उसके बाद मरकरी और जो सन है, ये आपके ठीक जो है 11th हाउस और उसके बाद 12th हाउस में जुपिटर का गोचर चल रहा है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये कर्क राशि है, कर्क राशि में जो ये बुध आदित्य योग, ठीक आपके 11th हाउस में बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध आदित्य योग यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर शुक्र का घर है, इसलिए ये जो शनि की भी दृष्टि है यहाँ पर मरकरी के लिए और साथ साथ में शुक्र के घर के लिए यहाँ पर आपकी जॉब में भी कंफर्ट है, साथ साथ में भाग दौड़ भी नहीं है। और इस समय एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप कार्यों को अच्छा सा कर रहे हैं, जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम अच्छी हो सके। इसके साथ साथ में आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये बुध का हाउस है, यहाँ पर बुध और सूर्य है, इसलिए आपका जो क्रिएशन है, जो आर्ट है आपका, वो बहुत अच्छा चल रहा है। आप बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो आपके साथ में है। इससे क्या होगा कि शुक्र का घर, ये देखिए शुक्र आपके 10th हाउस में है और शुक्र का घर आपका 11th हाउस है। इस तरह से ये आपके जो हाउसेस हैं, ये आपके इनकम को भी दिखा रहे हैं और इनकम सोर्सेस को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि 10th हाउस आपका मेहनत है और 11th हाउस आपकी इनकम है। तो इनकम भी और इनकम सोर्सेस भी, उससे ऐसा लगता है कि जैसे डेवलपमेंट आपके साथ में चल रहा है। मंथली इनकम भी बढ़ रही है और डे टू डे लाइफ में भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। यदि सीधे व्यापार वाली बात करते हैं तो बुध से हम व्यापार की स्थिति को देखते हैं और उसके बाद 10th हाउस को देखते हैं, तो 10th हाउस में भी वीनस की स्थिति बहुत सुदृढ़ है और इससे ऐसा लगता है कि व्यापार में लाभ होगा। आपकी स्टाइल, आपका बिहेवियर, आपका जो वर्क करने का मेथड्स है, वो बहुत सुंदर इस समय दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि इस समय टाइम अच्छा है। धार्मिक क्षेत्रों में भी आपकी रुचि, धार्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि, धर्म के नाम पर धर्म से संबंधित आप इस समय व्रत, जैसे देखिए यहाँ पर धर्म से संबंधित आता है, जुपिटर आपके 12th हाउस में है। इस समय आप जुपिटर के 12th हाउस होने से आप धर्म की चीज़ों में रुचि भी ले रहे हैं और उन चीज़ों को आप फॉलो भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को आप फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका ज्वेलरी से संबंधित, कपड़े से संबंधित, मोबाइल से संबंधित और इसके साथ साथ चमक दमक की फील्ड में आपका जो कारोबार है वो बहुत अच्छा चलने वाला है। इसके अलावा सेकंड जो हाउस है उसमें केतु के साथ भी मंगल होंगे 7 जून के बाद।
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक ऐसा ऐसा संसार मिल रहा है जो कि जहाँ पर अभी तो इन्वेस्टमेंट आप ना करें, लेकिन 6 जून के बाद इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे उससे आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ में कंपटीशन और जो कंपटीशन के फील्ड में भी आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ में यदि 4th हाउस लेते हैं तो शुक्र की सीधे दृष्टि 4th हाउस पर है और ये आपके लिए बहुत अच्छा बेटरमेंट के लिए है। मैं ये कहूँगा कि इससे आर्थिक संपन्नता आपकी दिख रही है। 4th हाउस में वीनस है और आपके 4th हाउस का वीनस का घर है और वीनस आपके 10th हाउस से एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके ठीक जो है 4th हाउस को। इसका मतलब ये है कि आप आर्थिक संपन्नता की तरफ या आर्थिक संपत्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भूमि जमीन मकान और जो आपकी लग्जरियस जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था में भी आप लग सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि 6 जून तक जो ये सुख भाव है यहाँ पर मार्स की भी यहाँ पर नीच दृष्टि होगी, क्योंकि मार्स डेबिलिटेड है अप टू 6 जून। इसीलिए यहाँ पर जो आपका जो ये 4th हाउस है यहाँ पर किन्हीं कारणों से यहाँ आप अपने हाइपर होने से बचें। इसके साथ साथ में खुद की स्थिति में आपको घबराना नहीं है, परंतु जुपिटर की भी दृष्टि यहाँ पर है। जुपिटर यहाँ से देख रहे हैं एस्पेक्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 जुपिटर सीधे एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 4th हाउस को। इसलिए इस हाउस में मैं आपको ये बताऊंगा कि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है इससे कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं बन रही है। बड़े भाई बहनों के साथ में भी आपका अच्छा व्यवहार रहेगा। साथ साथ में परिवार के साथ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की स्थिति बनेगी, क्योंकि 2nd हाउस में यहाँ पर अंगारक योग आपका बन रहा है। 6 जून के बाद समय वैसे यहाँ पर क्योंकि सूर्य के घर में मंगल होंगे इसलिए समय अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, इम्प्रूवमेंट आपके साथ में होगा और इसके साथ साथ में गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलने की पूरी संभावना है और संतान के सुख की भी पूरी संभावना है। रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, सहयोग आपको मिलेगा और लेकिन थोड़ा सा पेट से संबंधित चीज़ों को, राहु आपके अष्टम में है, आपका लोअर एब्डोमेन और थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ साथ में थोड़ा सा यहाँ पर ये रहेगा कि आपकी डाइट अच्छी हो तो आपके साथ में ये सारी चीज़ें अच्छी चलने वाली हैं। 6th हाउस से आपके आर्थिक रूप से जो भी चीज़ें हैं, लोन है, यहाँ पर जो ऋण रोग और शत्रु हैं इनको थोड़ा सा आप बैलेंस करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी प्रकार के विवाद में आप न पड़े। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। ज्योतिष की इस श्रृंखला में सुबह मैं इस समय उत्तराखंड का ये जो पौड़ी गढ़वाल है वहाँ पर मैं इस समय हूँ। बहुत ही सुंदरतम यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है और जो ये हरियाली है ये जून के महीने में आपको दिख रही है। जून का जो ये पहला हफ्ता है और साथ में यहाँ सबसे अच्छी खासियत तो ये है कि चारों तरफ हर गांव में अब रोड चली गई है। रोड जाने से काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलता हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है और ये चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं ये मनोहर रूप से सभी का मन मोह लेती है। ये सुबह का जो टाइम है यहाँ पर इस समय बहुत ही खूबसूरत तरीके से सूर्य बिल्कुल आपके सिर के ऊपर आ जाते हैं और बहुत खूबसूरती से सारी पहाड़ियों में अपनी किरण बिखेर देती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वास्तव में धरती का सुख यहीं पर आ गया है और ऐसा लगता है कि स्वर्ग उतर करके इन्हीं पहाड़ों के मध्य आ चुका है। बहुत ही खूबसूरत है। मैं कर्क राशि वालों के साथ में सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा समय चल रहा है, प्रोग्रेस करते रहें। मेरा ये डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ में देखते हैं कि आपका नवांश, आपकी कुंडली और उसके साथ में आपका जो गोचर कुंडली क्या कहती है और किस तरह के रिजल्ट्स उसमें मिल रहे हैं, सारी बात करेंगे। ओवर फोन आपसे बात होगी, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।